क्या क्या पढ़े थे? सर्कल में क्या क्या पढ़े थे, याद है कुछ? ये सब गोल कर लिए हम लोग? कुछ याद भी है? बताओ, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो क्या बता दें? सर्कल में क्या क्या पढ़े थे? सर्कल ही चल रहा था ना क्लास अपना। इसको क्या बोलते हैं? तुम देखो ध्यान से, ठीक है? इसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है? क्या है ये? सेंटर। इसको लिखने का सर्कल कैसे लिखते हैं? सर्कल सी और ओ आर, सर्कल विथ सेंटर ओ और रेडियस आर। जैसे ट्रायंगल को लिखते हैं ना, ट्रायंगल को लिखते हैं ना एबीसी, इसके ट्रायंगल का नाम क्या लिखते हैं? एबीसी। किसी का तो नाम ही होता है ना, तुमको कैसे कोई पहचानेगा? तुम्हारे नाम से ही पहचानेगा। ये सर्कल है तो इसका नाम ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल एबीसी। समझ में आया ये? यस सर। तो सर्कल को ऐसे लिखते हैं, और इसमें एक छोटा सा लाइन सेगमेंट जो है सेंटर से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, ये लेक्चर देखे थे? देखा था ना, अभी मैं जो बता रहा हूँ ये सब तो होगा ही उसमें लेक्चर में, जो मैंने भेजा आज। देखा था लेक्चर तुम लोग? वेरी गुड। ठीक है, लेक्चर अगर ये पूरा अगर मिल जाए ना, रेडियस अगर ये डबल हो गया पूरा, तो ये क्या बन जाता है? डायमीटर हो जाएगा। मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। क्या हो जाएगा? ये डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल हो जाता है, ठीक है? और रेडियस निकालना होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसे नोट डाउन करते चलो जल्दी। तुम लोग को जिसको पता है वो रिवाइज करो। उसके बाद सर्कल का और क्या प्रॉपर्टी था? सर्कल का और क्या प्रॉपर्टी था? थ्योरम वगैरह, और हाँ, वो तो मैं बता रहा हूँ अभी। सर्कल में क्या करेगा? ये डायमीटर जो है, डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो क्या बताएगा? ये डायमीटर हुआ। सबसे लार्जेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलो। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या बोलते हैं? उसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है? और डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर का एंड पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये दो एंड पॉइंट से सर्कल के सरफेस के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, वो एंगल कितने एंगल का डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा एंगल। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। बोल रहा हूं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जिसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल के किसी सरफेस के किसी एक पॉइंट पे अगर एंगल बने डायमीटर के एंड पॉइंट से, तो वो एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आया? प्रूफ भी कर दो कि हाँ, ये क्यों हो जाएगा, देखो ना तुमको क्या लग रहा है ऐसे थोड़ी आ गया ये? इसमें पढ़ना है एक चीज, ये पढ़ना है। ये सर्कल है, इसमें ये आर्क है, ठीक है? ये इसको क्या बोलते हैं? सर्कल का, सर्कल के सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा को आर्क बोला जाता है, ठीक है? तो आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेम सर्कल के किसी सरफेस के पॉइंट पे बनाते हैं, इसका क्या होता है? हाफ हो जाता है। ये अगर x है तो ये x/2 हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो, ये दिख रहा है? चेंज करता हूँ पहले। ये क्या दिख रहा है? आर्क दिख रहा है ये? आर्क से यहाँ पे एक एंगल ये बना है, ये कितना होगा? स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180। और इसी आर्क से देखो यहाँ पे एक एंगल बन गया है, तो ये कितना, इसका हाफ होता है, तो कितना होता है 180 का हाफ? अच्छा, 90 डिग्री। बोलो, और भी चाहिए एक्सप्लेनेशन? तो और भी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, देखो कैसे बनेगा। एक और तरीका भी है इसको प्रूफ करने का। सर्कल है, ये सर्कल नहीं है। हाँ, ये है सर्कल, सर्कल है। अब देखो, ये तो डायमीटर हो गया। डायमीटर जो सेंटर से पास करेगा लाइन, दो पॉइंट पे टच करेगा डायमीटर। अब देखो, मैं क्या बताया था? ये 90 डिग्री होगा, इसको प्रूव करना है मेरे को। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे लाइन, स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो अब ये क्या है? रेडियस ये भी हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तीनों। सर ये भी थ्योरम है।
ठीक है, रेडियस हो गया। तो अब एक चीज बताओ, ये कौन सा एंगल, एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये प्लस अब बताओ ये रेडियस है तो दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होगा, आई से उसके लेस होगा। ये भी देखो, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ करने के लिए बोलोगे जितना, ये इजी नहीं इसको ये भी इजी है, ये भी इजी है, ठीक है, नहीं, ये- डोंट वरी। तो ये एंगल जो निकालेंगे, ये एंगल वो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, जस्ट अपोजिट एंगल का सम, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा ये इसके सम इक्वल, यही होगा। अब ये दोनों तो इक्वल है तो इसको 2 लिख लो ऐसे, या पूरा को क्या लिखेंगे, पूरा को ये एंगल पूरा लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और ये दोनों को ऐड करेंगे, देखो ना इसका हाफ हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये तुमको लग रहा है सारे थ्योरम है, इनके नाम भी होते हैं कुछ इसको, स्टेटमेंट की जगह ये नहीं, और जो है नाम क्या हो जाएगा, सेम आर्क से, सेम आर्क से अगर सेंटर पे एक एंगल बने, इसका स्कूल में मैम ने बताया था मेजर डिग्री थ्योरम, इस वाले नहीं मैम ने बताया था। मेजर माइनर तो, हाँ मेजर क्या हो जाएगा, मेजर बड़ा बोलते हैं, ये तो माइनर हो गया ना, माइनर सेगमेंट है ये तो। सर वो वाला मेजर नहीं, मेजर 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 तो, थ्योरम, मेजर तो ये हो गया, ये मेजर हो गया, थ्योरम। या इसको बोलते हैं सेमी सर्कल बोल सकते हैं, इसको सेमी सर्कल सेगमेंट बोल सकते हैं, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पढ़ना है इतना, और ये समझ में आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ आया। और इसमें एक ये कंडीशन भी पढ़ना है, सर्कल है, ठीक है, इसमें ये सेंटर है, सर्कल सेंटर को छोड़ के किसी दो पॉइंट पे अगर एंगल बने ऐसे, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये ए बी आर्क, सेम आर्क है ये, इससे देखो एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क विल बी इक्वल, ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे ही लिखेंगे ऐसे, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये पढ़ना है। यही सब बताए थे, और कुछ एक्स्ट्रा था नहीं इसमें। डायमीटर अगर दिया हो तो रेडियस कैसे निकालेंगे ये, और इसका ये पढ़े हुए हैं, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं सर्कल का, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर होता है, और एरिया कैसे निकालते हैं सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू क्या होता है, 2/7 और डेसिमल में 3.17। हाँ सही है, 3.14 होता है, सॉरी ठीक है, अप्रोक्स, समझ में आया। और क्या था ध्रुव, और क्या था, और भी कुछ बचा होगा, और आप लोग अच्छा हाँ एक ये भी था ना, मेजर आर्क माइनर आर्क, वो सब तो बेसिक था। और ये बताया था मैंने, सर्कल में अगर दो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, दो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है, सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है, कॉर्ड इसको बोलते हैं, तो कॉर्ड इक्वल अगर दिया हुआ है तो इस कॉर्ड से जो एंगल बनेगा सेंटर पे, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, समझ में आया। इधर ध्यान दो, अगर दो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है सर्कल में, दो कॉर्ड अगर इक्वल दिया हुआ है, तो उस कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जस्ट इसका कन्वर्स, उल्टा, उल्टा क्या बोलेंगे इसका, अगर दो कॉर्ड दिया हुआ है, उस कॉर्ड से जो एंगल बना हुआ है सर सेंटर पे, अगर सेंटर पे जो एंगल बना हुआ वो अगर इक्वल है, तो ये कॉर्ड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कॉर्ड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब कि इस केस में अगर कॉर्ड इक्वल दिया हुआ तो एंगल दोनों इक्वल होगा, इस केस में दो एंगल इक्वल दिया हुआ तो दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, ये आया अच्छे से, इसमें यही सब पढ़ना था। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन में क्या करना था, तो एक क्वेश्चन ये करके देख सकते हो, सर्कल है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू बताओ। सर वो भी 30 क्यों होगा 30, क्योंकि इसका जो
Angle in the same line segment. Are equal. बताओ जी आयुष, एक ही पॉइंट से दोनों लाइन निकल, एक पॉइंट से कौन सा एक पॉइंट से बीच में जो पॉइंट है उससे दोनों लाइन क्रॉस। और कहाँ क्रॉस हो रहा है? इस लाइन, इस पॉइंट से तो ये बस यही लाइन क्रॉस हो रहा है, ये लाइन तो नहीं हुआ क्रॉस। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? ये सब समझ गई हो ना अच्छे से? ये सब अच्छे से समझ गई हो ना ये सब सारा कुछ? हाँ 30 लिखा हुआ है, 30। बताओ जी, तुम लोग काहे गोल हो गया बताओ? सर 30 आएगा वो। क्यों आएगा? सर क्या बोलते हैं, एंगल इन द सेम लाइन सेगमेंट आर इक्वल। नॉट लाइन सेगमेंट, आर्क। देखो ये आर्क दिख रहा है, इससे देखो ये एंगल यहाँ बना बना, सेम इसी आर्क से देखो यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसीलिए तो कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका स्टेटमेंट एक बार लिख के बता दो। स्टेटमेंट यही है कि एंगल सेम आर्क, सेम आर्क से एंगल जो बन रहा है वो क्या होगा? इक्वल होगा। ये वाली कंडीशन देखो, सेम आर्क है ये, इससे ये एंगल यहाँ बना और इसी से यहाँ पे एंगल बना, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन फॉलो किया। एक बार नीचे वाला दिखाना जो लिखा है। सर एक सेकंड लिखना है आपने, ये लिख दिए स्टेटमेंट। हाँ लिखो। हाँ एक ये टर्म भी पता कर लेना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं? मतलब एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या होता है? दोनों सर्कल का सेंटर जो होता है वो सेम होता है। दोनों सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेम होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में दोनों सर्कल जो बनेगा उसका सेंटर सेम होगा, बट रेडियस तो अलग अलग होगा। क्यों? छोटा वाला इसका छोटा वाला आर हो गया, बड़ा वाला के लिए बड़ा वाला रेडियस। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। उसका देख पढ़ना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक साइक्लिक मतलब साइक्लिक साइकिल के अंदर ही होगा। एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उसको कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल जो होगा वो मिलके 180 बनेगा। ये और ये इसका सम a plus c then a plus angle c is equal to ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी। angle b plus d। ठीक है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, बस ऐसे याद रखना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। समझ में आया? सिंपल क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सिंपल क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सारे एंगल मिलके 360 बनाता है, ना कि अपोजिट एंगल मिलके। सबसे पहला नंबर, ये क्वाड्रिलेटरल कब क्यों होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं होता है ये? क्योंकि ये सर्कल के अंदर नहीं बना हुआ, इसलिए सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलके 360 बनाता है, ये क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर इसको तो प्रूफ नहीं करता हुआ। किसको? इसको इसको प्रूफ करना है, हो जाएगा प्रूफ। नहीं आएगा तो नहीं, आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा। और एक चीज और, ये सर्कल है, सर्कल के में ये कॉर्ड है, कॉर्ड पे अगर सेंटर, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप हो गया तो दोनों इक्वल। अगर कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप हो गया am और mb तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो ये साइड बनेगा ना am और mb am इजिकल टू mb हो जाएगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर एक बार और इसको समझाओ। मैं बोल रहा हूँ कि कोई सर्कल है एक, ठीक, कोई एक सर्कल है, ठीक, उसमें एक कॉर्ड ड्रॉ हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। दो लाइन, दो पॉइंट को जो मिलता है ना, दो पॉइंट पे मिलके एक लाइन सेगमेंट जो बनता है सर्कल में, उसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड पे अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉप हो गया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप हो गया मतलब 90 डिग्री का फॉर्म बनाएगा वो लाइन कॉर्ड पे, तो क्या हो जाएगा? ये दो
साइड क्या हो जाएगा, तो इक्वल पार्ट में मतलब ये डिवाइड। सेंटर से ही आएगा। हाँ, जैसे कि ये पूरा ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, कहने का ये मतलब हाँ डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर दिया रहता और तुम बस इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है, इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आया ये अच्छे से? इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। यस अभी तो टाइम है नहीं, तो एक क्वेश्चन तो बन ही जाता। इस पे क्वेश्चन पूछता है कैसे है, ऐसे ऐसे दे दिया रहेगा, ये अगर 4 सेंटीमीटर दिया है और ये 3 सेंटीमीटर है तो तुमसे पूछेगा फाइंड द रेडियस। Yeah. Easy. क्या बोलेगा रेडियस निकालने के लिए, बताओ कैसे